देखिए, समाज सेवी कुंज बिहारी जी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ये घटना बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। इस परिवार में इसके पूर्व 2 छुए की घटना और 1 महिला की मृत्यु, ये चौथी घटना है। मैं इस संबंध में इनसे बात करता हूँ। ये निरंतर शोषण अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सर, पहले आपका नाम क्या है? आप कहाँ? मेरा नाम कुंज बिहारी तिवारी है, अगस्त क्रांति मंच का संयोजक हूँ। और जैसा कि देख रहे हैं कि देवतला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पद्मेश भाई आए हैं, जिला अध्यक्ष हैं मऊगंज कांग्रेस के। ये पगड़ी और किराया ये अपराध की पूरी जड़ है। और जो यहाँ का ताकतवर नेता है वो पगड़ी लेता है 5 लाख और 3 लाख किराया लेता है। और इस तरह के अपराधियों को संरक्षण ये जो पगड़ी और किराया दे के अधिकारी आते हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि उनको 5,000 पहले पगड़ी वसूल करना है, 3,000। ये जो पीड़ित है, पूर्व में इनके बहू की हत्या होती है, बेटे की हत्या का प्रयास होता है। ये जो हत्यारे ये खुले घूम रहे थे, तो क्या पुलिस को नहीं दिख रहा था? यहाँ का ये जो बीट प्रभारी है, कोई दुबे है खड़ा है, आरोपी भी उसी के हो सकता है रिश्तेदार है। पीड़ितों का कहना है कि इस बीट प्रभारी को रोज बताया जाता था कि अपराधी घूम रहे हैं। तो ये हत्या इसलिए की गई है कि जो पूर्व की हत्या है और जो पूर्व की हत्या का प्रयास है, ये जो मृतक हैं ये हत्या के चश्मदीद थे, फरियादी भी थे, गवाह भी थे। तो उस हत्या के सबूत, उस हत्या के आरोप को खत्म करने के लिए एक और हत्या की गई है। और ये जो पगड़ी और किराए के दम पे आके थानेदारी यहाँ कर रहे हैं, इनके रहते इनके पूरे परिवार का जीवन, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी है उनसे मांग करता हूँ कि तत्काल इस परिवार को पुलिस की सुरक्षा में रखा जाए। और आरोपियों को, क्यों अगर एक बिजली का बिल कोई न दे तो उसके यहाँ गिरफ्तार करने पहुंच जाते हो। एक हत्या होती है, एक हत्या का प्रयास होता है, तो चूड़ी पहन के और घुघरू बांध के पुलिस वाले तुम्हारे यहाँ कथक नृत्य कर रहे थे कि किन्नर अखाड़े में जाके एक किन्नर बन गए थे, नपुंसक, और ये हिजड़े बन गए थे। इन हिजड़ों से सवाल है कि एक हत्या का आज तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? एक हत्या का प्रयास का खुलासा क्यों नहीं हुआ? तुम पगड़ी और किराए के लिए यहाँ हत्या करवा रहे हो। जिस तरह से रीवा और मऊगंज में हत्याएं हो रही हैं, इस पर आप अगली कार्रवाई, यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो ऐसे अपराधियों या आरोपियों के खिलाफ आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? इन परिवार के साथ इनको न्याय कैसे दिलाएंगे? पद्मेश भाई भी एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी जैसा कि अभी कहा है और हम भी कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई सदन में तो लड़ेंगे नहीं, जो पगड़ी और किराया लेते हैं, हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और निर्णायक लड़ेंगे। उसका परिणाम रहा कि आप मीडिया के साथियों का धन्यवाद और लोगों का कि मुद्रिका खोल के हत्यारे 715 दिन बाद जेल गए, नहीं तो वहां भी पगड़ी और किराए के दम पर 12 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। यहाँ मन गिद्ध बन चुके हैं लोग। पहले मैंने देखा था कि एकादशा में कुछ खाते थे तो उनको दान दिया जाए, यहाँ हत्या का उनका भी काम बंद हो गया। एक गिद्ध बन गए हैं और हत्या पे भी पैसा लेके और हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पद्मेश गौतम जी हैं, जो कि एक युवा भी हैं और हर समस्या, हर घटनाओं पर त्वरित पहुंचते हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि रीवा मध्य प्रदेश में इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये जो हत्या हुई है, अभी आप परिजन आरोप लगा रहे हैं, आप भी यहाँ मौके पर हैं, क्या वास्तविक स्थिति क्या है, कैसी है? ये जो परिजनों के द्वारा जानकारी दी, मुझे जानकारी मिली हीरामणि वर्मा जी की नृशंस हत्या कर दी कल रात। यह बहुत ही गंभीर अपराध है, बहुत ही गंभीर विषय है और पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रीवा और मऊगंज जिले का प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, यह इसका लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। इसके पूर्व में भी इनके परिवार के सदस्यों के ऊपर हमला किया गया था, एक हत्या हो चुकी थी। इनके जो अभी मृतक हैं हीरामणि वर्मा जी, उनकी बहू की हत्या कर दी गई थी। उसमें 2 और लोगों के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया था, वो बच गए किसी तरह से। और बार बार इनके द्वारा लिखित शिकायत पुलिस को की जा रही थी कि मेरी भी जान को खतरा है। उसके बावजूद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और लापरवाही या सोचा भी नहीं जा सकता। आज उसकी परिणति यह हुई कि इनकी भी हत्या कर दी गई। हम सबको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है। पुराने अपराध में भी जो अभियुक्त फरार थे वो लगातार फरार रहते चले आए, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई और आज उन्होंने दोबारा यह काम कर दिया। यह तो सोचने का विषय है। अगर प्रशासन इसमें इसी तरह से लापरवाही बरतता रहा, अगर इसमें कठोर कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, तो मैं इन परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन के विरोध में जो भी मुझे करना पड़े उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। नहीं तो हम आंदोलन और प्रदर्शन का भी रास्ता अपनाएंगे।
देखिए, कांग्रेस पार्टी की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है, जहां स्वयं गवाह भी सुरक्षित नहीं बच रहे हैं। ऐसी स्थिति पर कानून व्यवस्था में सामान्य व्यक्तियों का जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, यह एक गंभीर विषय है। प्रशासन को गंभीरता से ऐसी बातों पर विचार करना चाहिए। देखिए, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगरेव में खड़ा हूँ। बीती रात्रि एक 64 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मैं उनके परिवारजनों से बात करता हूँ। भैया, आपका नाम क्या है? पवन कुमार वर्मा। पिता का नाम क्या है? जोखू प्रसाद वर्मा। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम मंतवार नंबर 2। ये कैसे घटना घटी, कब घटी, कौन है ये पूरा? घटना लगातार घटी। इसके 6-8 महीने बाद बहू की हत्या की गई। 2 बच्चों को छुरा मार के उनको हत्या कर के साथ इसके 307 में वो बच गए संजय गांधी। जो मृतक है उनका नाम क्या है? वो हीरामणि वर्मा। पिता का नाम? अब जोखू प्रसाद वर्मा। निवासी मनिकवार थाना मनिगमा है। हाँ, फिर कैसे, कहाँ पर थे जो हत्या हुई है इनकी? ये घर से आधा किलोमीटर दूर बोर था, वहाँ पानी लगाने के लिए गए थे और इन लोगों ने वहाँ इनको घेर के 6-7 आदमी की टीम बना के और धारदार हथियार से गला काट दिए और शरीर में कई 10-15 घाव छुरे से किए। अब जब ये लेट हुए तो लड़का उनका और हम लोग पता करने गए कि भाई ये इतनी लेट हो गए, खाना खाने नहीं आए। जैसे हम लोगों ने पहुंचा तो ये लोग सभी टार से लेके भाग रहे थे। कौन कौन आदमी थे? आरोपी कौन? वो थे? आरोपी था जयप्रकाश उर्फ नेता, किशन उर्फ नितिन, सत्य प्रकाश, पिंटू और बाबूलाल वर्मा। चलिए, मनगवा में रिपोर्ट हुई, एक अगले पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं आप लोग। इसके पहले भी कोई घटना घटी है क्या? ये हीरामणि की बहू की हत्या कर दी गई, उनके बच्चे को छुरा मार के वही लोग कर रहे हैं। वही अपराधी साथी आज तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। साल भर से एक हत्या किए, 2 बच्चों को किए, अब तीसरी बार ये हीरामणि की हत्या किए, क्योंकि ये उसी केस के फरियादी थे और गवाह भी थे। ये सब मिटाने के लिए गवाह भी थे, फरियादी भी थे, तो ये सब मिटाने के लिए उनकी साजिश से हत्या की गई। आज हम यहाँ कैसे इसको बॉडी को लेके कैसे रहेंगे, क्या करेंगे बताइए। पुलिस न जाए, पुलिस तो यही रही हमारे बॉडी के साथ रही, पुलिस रही आज चले जाए पुलिस तो पुलिस नहीं करी, पैसा खाए नहीं उनका घर है जान और सबको हमारा जान पूर खतरा है व्यवसाय के नाम पर दबाया। आगा जाओ न बचे हते हु का खतरा अने तो सबको मार डरबे तुम अपन गोली बंदूक निकाल सब कर लेके आए तो काम बताई। जब खाना लेके बच्चा वहाँ पे आया, ये आम का